जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे लूसेंट जीके के 50 क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी 6 माही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। सही उत्तर है ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। सही उत्तर है ऑप्शन सी बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक ये कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कौन सा है, तो सही उत्तर होगा क्रोड। आइए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा और निकेल। क्रोड लोहा और निकेल से बनकर मिला है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी रूसी संघ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी याकोहामा। सही उत्तर है ऑप्शन ए ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मेथाई, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। जॉन मेथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी बर्मा समाज, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है और यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी सेबी ने। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी गंडक नदी पर, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन डी यमुना नदी पर।
सही उत्तर है ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी अन्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन डी ए और डी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और डी दोनों। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी शाहजहां। सही उत्तर है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी महाभारत। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी हायरोग्लिफिक्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉ मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। विवेकानंद रॉ मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी लंदन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था और महात्मा गांधी ने एक में। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन ए सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को आधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी माउंटबेटन। सही उत्तर है ऑप्शन सी चर्चिल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शा, ऑप्शन बी लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी लियो टोल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1889। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1869। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन ए रजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सही उत्तर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए सुवर्णरेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुवर्णरेखा। सोन, गंडक, कोसी तीनों गंगा की सहायक नदी हैं और सुवर्णरेखा नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है?
ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसने कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 25। सही उत्तर है ऑप्शन ए 10। 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई और उसके बाद नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी असम में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु से, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन सी दूध का आयात, ऑप्शन डी डेयरी विकास। सही उत्तर है ऑप्शन डी डेयरी विकास। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए साख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। सही उत्तर है ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी लखनऊ। सही उत्तर है ऑप्शन सी भोपाल। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिसको सुविख्यात कृषि औद्योगिक वैज्ञानिक को जाता है उसका नाम है? ऑप्शन ए आर वेंकटरमन, ऑप्शन बी सीताकांत महापात्र, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी जयंत नालिकर। सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर संबंधित है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी सिंचाई से, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन डी जल विद्युत से। सही उत्तर है ऑप्शन डी जल विद्युत से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 21 सितंबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 जुलाई। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिह्न में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए ईश उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी कंठ उपनिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए पार्शियन, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी पाली। सही उत्तर है ऑप्शन सी देवनागरी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी जॉन मॉर्शल, ऑप्शन सी जॉन एनफ्लिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 23 मार्च। सही उत्तर है ऑप्शन सी 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मार्च, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 2 सितंबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 13 सितंबर, ऑप्शन सी 2 दिसंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी, ऑप्शन डी 21 फरवरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 फरवरी। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 18 दिसंबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 सितंबर।
14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मार्च, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण जी का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 14 मार्च, ऑप्शन डी 5 अगस्त। सही उत्तर है ऑप्शन ए 23 दिसंबर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।